हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। जैसा कि मध्य प्रदेश के प्रैक्टिस सेट का बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी चर्चाएं चलती हैं, जिनके बारे में हम उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं जो विगत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं और आगे आने वाली हमारी, चाहे पुलिस आरक्षक की हो, जेल प्रहरी हो, पटवारी हो या फिर सब इंस्पेक्टर, इन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सकें। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश इज़ अ करेक्ट आंसर। जैसा कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान है और यह मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। कब? 1983 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल लगभग 293 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 293 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सिवनी व छिंदवाड़ा दो जिलों में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। मूल रूप से यहाँ पर बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांभर, गौर इत्यादि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाइट टाइगर क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? व्हाइट टाइगर क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? या व्हाइट टाइगर क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या किस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को व्हाइट टाइगर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बांधवगढ़ इज अ करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश के बघेल खंड के पठार के अंतर्गत शहडोल, सीधी, उमरिया और डिंडोरी ये 4 जिले मूल रूप से आते हैं और इसी पठार के उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और यह किस लिए है? इसकी क्या विशेषता है? क्योंकि यहाँ पर सफ़ेद शेर पाए जाते हैं और यह सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह राष्ट्रीय उद्यान देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व वाला भी उद्यान है। कौन सा? सर्वाधिक राष्ट्रीय घनत्व वाला भी है। और यह राष्ट्रीय उद्यान देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखने वाला उद्यान भी है। इसकी बात करें तो यह 437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसमें प्रति 8 किलोमीटर पर एक शेर पाया जाता है, जो कि देश में सर्वाधिक है। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? तो इसे 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, शेरों की पुनर्परिचित योजना। शेरों की पुनर्परिचित योजना किस अभ्यारण्य में है या किस अभ्यारण्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कूनो पालनपुर इज अ करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित अभ्यारण्य, जिसे कूनो पालनपुर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में प्रवाहित नदी कूनो के कारण इस अभ्यारण्य का नाम कूनो पालनपुर या कूनो रखा गया है और यह राजस्थान की सीमा के करीब मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। यहाँ शेर और चीता पुनर्वास परियोजना की वजह से पिछले कुछ वर्षों से यह काफ़ी सुर्खियों में भी रहा है। अगला प्रश्न है, किस जानवर को बाघों का दर की जगह, यहाँ पर बाय मिस्टेक दर हो गया है, यहाँ पर डर आएगा, डर नहीं होता है और मध्य प्रदेश के सभी अभ्यारण्य व रिजर्व में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गौर इज अ करेक्ट आंसर। जैसा कि गौर दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला एक ऐसा बड़ा काले लोम से ढका हुआ गोजातीय पशु है और जो जंगली मवेशियों में सबसे बड़ा होता है, जिसे बाघ का भी डर नहीं होता है और यह मध्य प्रदेश के सभी अभ्यारण्य और रिजर्वों में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी व पूर्वी भाग को अलग करती है? या निम्नलिखित में से उपयुक्त में से कौन सी नदी गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने का कार्य करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंबल नदी इज अ करेक्ट आंसर। जैसा कि गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित है और यह अभ्यारण्य वर्ष 1974 में अधिसूचित किया गया था। कब? 1974 में अधिसूचित किया गया था और यह अभ्यारण्य कुल कितने क्षेत्रफल में? 368.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है और चंबल नदी इसी अभ्यारण्य के मध्य से गुजरती है और इसे 2 हिस्सों में, 2 भागों में विभाजित करने का भी यही नदी कार्य करती है। कौन सी? चंबल नदी। इस प्रकार चंबल नदी इस अभ्यारण्य को पश्चिमी और पूर्वी 2 भागों में बांटती है, जिसमें पश्चिमी भाग नीमच जिले में और पूर्वी भाग मंदसौर जिले में आता है। अगला प्रश्न है,
बाघों की सर्वाधिक घनत्व वाला अभ्यारण्य कौन सा है? बाघों के सर्वाधिक घनत्व वाला या भारत में बाघों की सबसे बड़ा घनत्व वाला अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बांधवगढ़। जैसा कि बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश के उमरिया में स्थित है और यह शेरों की दृष्टि से देश का सर्वाधिक घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा भी की है। इसमें प्रति 8 किलोमीटर पर एक शेर पाया जाता है और 1968 में यह 1968 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था और 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। जबकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है। कहाँ पर? मंडला जिले में। और इसे 1933 में 1933 में अभय वन बनाया गया था। इसके बाद 1974 में भारत सरकार के प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत इसे शामिल किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रीवा के महाराज का कौन सा खेल रिजर्व परिवर्तित किया गया है? रीवा के महाराज का कौन सा खेल रिजर्व परिवर्तित कर दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बांधवगढ़ बिल्कुल सही आंसर है। जैसा कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और खजुराहो से यह लगभग 237 किलोमीटर, वहीं जबलपुर से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है। पहले बांधवगढ़ के चारों ओर फैले जंगल का रखरखाव रीवा के महाराजा के शिकारगाह के रूप में ही किया जाता था और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अपने बाघों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि देश की प्रथम बाघ सफारी भारत के किस राज्य में है? देश की प्रथम या भारत की प्रथम सफ़ेद बाघ सफारी भारत के किस राज्य में खुली है? यहाँ पर सफ़ेद वर्ड आपको अवश्य लिखना है, हमें याद रखना है यहाँ पर सफ़ेद बाघ सफारी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मध्य प्रदेश इज अ करेक्ट आंसर। लंबे समय तक टाइगर राज्य का दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई थी। जैसा कि 3 अप्रैल 2016 को सतना जिले के मुकंदरपुर में विश्व की पहली टाइगर सफारी का औपचारिक रूप से अनावरण किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो हमें याद रखना है सतना जिले के मुकंदरपुर में। सतना है, सतना जिले के मुकंदरपुर में, ठीक है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने टाइगर सफारी का नामकरण महाराजा मार्तंड सिंह जुदेव के नाम पर करने की घोषणा भी की थी। अगला प्रश्न है, एक अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में स्थित है लेकिन राजस्थान से सटा हुआ है, ये जिसकी सीमा राजस्थान से छूती है, टच करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गांधी सागर। गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित है, जैसा कि अभी हमने चर्चा की है पिछले प्रश्न में ही। और इस अभ्यारण्य को 1974 में अधिसूचित किया गया था और इसके बाद 1983 में भारत सरकार ने इसमें और क्षेत्र सम्मिलित कर दिया था, जिसके बाद यह अभ्यारण्य कुल 368.62 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है और अभ्यारण्य ही राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। और चंबल नदी इसी अभ्यारण्य के मध्य से गुजरती है, जो इसे 2 भागों में बांटने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष या किस साल में शिवपुरी को राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का सही आंसर है 1958 इज अ करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, शिवपुरी से बात हो रही है अर्थात कि माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है यहाँ पर। तो यह राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है और यह शिवपुरी के उत्तर में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान अर्थात नेशनल पार्क की स्थापना 1958 में इसकी स्थापना शिवपुरी में की गई थी। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 375.230 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है और यह आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। इस उद्यान में पाए जाने वाले प्रमुख जीव या जानवर कौन कौन से हैं? शेर, चीता, तेंदुआ, हिरण, सांभर, नीलगाय, चीतल, चिंकारा, जंगली सुअर। ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो मूल रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है शिवपुर। जैसा कि हम सभी ने पढ़ाई है, कूनो पालनपुर शिवपुर में है, अभी हमने पिछले प्रश्न में भी बात करी थी।
श्योपुर जिले में स्थित है और यहाँ पर कूनो नदी बहती है, इसलिए इसका नाम कूनो पड़ा है। और इस क्षेत्र में प्रवाहित नदी के कारण इसका क्या नाम कूनो पड़ा था। और इस अभ्यारण्य में एशियाई सिंह सबसे ज़्यादा संख्या में, बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से जाना जाता है? यह अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का ही अन्य नाम क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंदौर रीजनल पार्क। जैसा कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाले शहर इंदौर में अटल बिहारी वाजपेयी पार्क, या जिसे रीजनल पार्क के नाम से भी कहा जाता है, ये इंदौर में स्थित है। और इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए गए इस पार्क को 2003 में आम जनता के लिए खोल दिया गया था। 80 एकड़ क्षेत्र में फैले इस पार्क में 42 एकड़ में तो सुंदर झीलें ही हैं और इसके साथ ही 38 एकड़ में वहाँ पर कई अन्य स्पॉट बनाए गए हैं। इसके साथ ही पार्क में भूल भुलैया, फाउंटेन और कई आकर्षण केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही झील में मिनी क्रूज़र मालवा क्वीन यहाँ का मुख्य आकर्षण है। मालवा क्वीन मिनी क्रूज़र है और यह किस पार्क में? इंदौर रीजनल पार्क, जिसे अटल बिहारी पार्क के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर संचालित किया जाता है। अंतिम प्रश्न है, मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट का प्रारंभ कब से हुआ है? या मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर कब से स्टार्ट हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1973। भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट के कारण ही वर्ष या सन 1973 में भारत सरकार ने बाघों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम को स्टार्ट किया था। और यह कार्यक्रम WWW अर्थात WWW अर्थात वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, क्या नाम है? वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर एवं भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड द्वारा 1970 में गठित एक विशेष कार्यदल की संस्तुति पर प्रारंभ किया गया था। और यह 1 अप्रैल 1973 से लागू हुआ और शुरू हुए प्रोजेक्ट टाइगर के प्रारंभ में जिन 9 वन क्षेत्रों में लागू किया गया था उनमें मध्य प्रदेश का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल था। और सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में 1973-74 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ही था जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर को लागू किया गया था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हमने चर्चा की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।